हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। बच्चों, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में अपने आप को संयम बरतना और अपने आप को सेफ्टी सुरक्षा रखना बहुत बड़ी बात है। और जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, अपने आप को घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। मास्क का यूज़ कीजिए और घर से निकलने का प्रयास कम कीजिए और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास जारी रखिए, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक आते हैं और आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो आ जाइए मेरे साथ, फटाफट नोट कीजिए, लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए ये होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस किसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ठीक है। इस सेल में बच्चों एक हम दो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का, तो इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ये कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मोल्टेन है, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं सेल से, ठीक है। ये हो गया एनोड का, ये एनोड होता है, ठीक है। प्लस चार्ज हम लोग बोलते हैं कैथोड, जब बोलेंगे हम लोग कैथोड, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर कहाँ होगा बताओ? तो अगर हम लोग क्या करेंगे, आपस में ये सेल या इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब इस सेल में हम लोग क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड के हैं। एनोड क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कैथोड क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। कौन सा सेल हम लोग लिए हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जब ध्यान देंगे तो इस सेल में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव होगा। जो हम लोग सोल्यूशन यूज करते हैं उसका नाम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या होगा, आयंस में टूटेंगे ये सोल्यूशन, ठीक है। और कॉपर क्या होगा, कॉपर आयन देगा, और सल्फेट आयन तो कॉपर आयन क्या बनेगा, प्लस चार्ज। तो ये क्या देगा, Cu+2, Cu+2 कहाँ होगा डिपोजिट, तो ये जाएंगे कैथोड पे, टूटेगा ना, आयंस मूवमेंट होगा। और सल्फेट कहाँ जाएंगे, मोल्डिंग में, नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा फेनोमेनन होती है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट देने पर ये जो हमारे सॉल्यूशन है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं सॉल्यूशन, ये आयंस में टूट जाते हैं और ये आयंस क्या होते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। नोट कर लो डायग्राम को। नोट कर लिया? चलिए तो हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट is passed
screw electrolytic solution, it dissociate into ions and deposited at opposite electrode this phenomenon is known as electrolysis. It is known as electrolysis. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट देने पर क्या होगा, वो जो हमारा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आयंस में टूट जाएंगे और कहाँ जमा होंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपोजिट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और उस सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं आपस में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और हम लोग जो फेनोमेनन होती है इसको हम लोग, इस घटना को हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसके संदर्भ में दो लॉ है, फैराडेस ने इसके बारे में दो लॉ दिए, इसका नाम हम लोग बोलते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने इस संदर्भ में दो लॉ दिया, तो हम लोग नोट करेंगे फैराडेस का, लिखेंगे लॉ ऑफ, तो हम लोग लिखेंगे ठीक है। तो जो हम लोग अब आएंगे किस पर आएंगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे आएंगे, यानी कि इसका नियम। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चलिए इसके हम लोग पढ़ते हैं। तो फैराडेस ने इसके संदर्भ में दो लॉ दिया, उसमें बोलते हैं फर्स्ट फैराडेस फर्स्ट लॉ, सेकंड क्या होगा दूसरा, फैराडेस सेकंड लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फैराडेस ने दो लॉ दिया, तो फैराडेस फर्स्ट, फैराडेस सेकंड लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ चलते हैं, ठीक है, दो लॉ के बारे में लोग बोलते हैं जनरली लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आप नोट करें। तो हम लोग आज हम क्या पढ़ेंगे, फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, आप नोट करें। फैराडे का फर्स्ट लॉ लिखेंगे, amount of substance deposited, amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to its charge। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोड पे जमा होते हैं, तो जितने मास इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो रहे हैं वो क्या होते हैं, अपने चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो चार्ज का संबंध किससे है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट देने पर जो आपको सब्सटेंस अमाउंट डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रोड्स पे, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है अपने चार्ज का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो यहां पे बताओ क्या हो जाएगा। तो चार्ज डब्ल्यू, आप यहाँ पे देखना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम मान लें, अगर हम लोग करें यहाँ पे डब्ल्यू प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो जमा होता है इलेक्ट्रोड पे डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू क्या होगा? चार्ज का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डब्ल्यू इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, कांस्टेंट जेड क्यू। अच्छा, यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे जेड हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होंगे? जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नोट कर लिया? जेड क्या हो जाएंगे? तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? जेड क्यू। डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू हो गया, और यहाँ पे जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? जेड, और क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड आई टी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जेड आपको मालूम पड़ गया, टी टाइम हो गया, आई हो गया आपका। ठीक है, एम्पियर में हम बात करेंगे करंट का। ठीक है, तो आई हो जाएंगे आपका करंट। ठीक है, आई करंट है, और टी टाइम सेकंड में। ठीक है, जेड क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डब्ल्यू क्या हो जाएंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जेड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है। अब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर जेड क्या फॉलो कैसे निकालेंगे? जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? जेड इक्वल टू लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ठीक है, अगर हमको जेड यहाँ से मालूम करनी है, क्या करेंगे? सब्सटेंस का जो अब सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, अपॉन क्या करेंगे? 96500 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 96500 हम नोट करेंगे, ये होते हैं 1 फैराड इक्वल टू 1 फैराड जो होते हैं वो 96,500 कूलम के बराबर। ठीक है, 1 फैराड इक्वल टू क्या होगा? 96,500 कूलम के होते हैं। यानी ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना चार्ज हो जाएगा? तो याद रखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज 96,500 कूलम हो जाएगा। कूलम चार्ज के ऐसा यूनिट है, पता होगा। तो हम लोग जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, उसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। आई हो गया आपका करंट, आई क्या हो गया? करंट हो गया, इसका वैल्यू रहेगा एम्पियर में, और टाइम रहेंगे सेकंड में। ठीक है, तो जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरली आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जेड डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। जब हम लोग टाइम लेंगे 1 सेकंड, जब टाइम 1 सेकंड लेंगे, और आई क्या है? करंट है, आई का वैल्यू क्या होगा? 1 एम्पियर। जब आई 1 एम्पियर होगा, टी भी 1 सेकंड होगा, तो उस केस में डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। नोट कर दिया? चलिए, तो वहां पे आई क्या है? आई क्या है? आई लिखे करंट है, आई करंट हो गया, टी क्या हो गया? टाइम। टी क्या हो गया? टाइम। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सभी? नोट कर लिए? चलिए, तो बच्चों इसको कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना, फैराडे के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नोट कीजिए। A solution of copper sulfate is
electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the कैथोड, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं ना, कितना टाइम कितना है, 10 मिनट्स तक है, 10 मिनट तक हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, दे रहे हैं। और उसमें कितना दे रहे हैं करंट सॉल्यूशन में, तो 1.5 एम्पियर, कितना है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं 10 मिनट तक। तो कह रहा है कितना मास कॉपर, कितना मास कैथोड पे जमा होगा। व्हाट इज द मास ऑफ डिपॉजिटेड, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पे कितना कॉपर का मास जमा होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। तो कैसे आप बनाओगे बताओ, चलते हैं हम लोग, देखिए। तो आइए फटाफट मेरे साथ और नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास निकालनी है कॉपर का, तो डब्ल्यू हम लोग लगाते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा मैंने, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू क्या होगा, आई टी, सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, जेड आई टी, ठीक है। अब जेड को हम लोग कैसे निकालेंगे, जेड हम लोग क्या निकालते हैं बताओ, ये डब्ल्यू वेट हो गया, यही मास हुआ, इसी को मास बोलेंगे, डब्ल्यू वेट कितना अमाउंट जमा होता है वही डब्ल्यू निकालनी है। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होगा 96500 इंटू क्या होगा आई टी, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। अब बताओ कॉपर का मास देखेंगे, यहां हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकालेंगे, कॉपर का है ना, तो कॉपर का कितना होता है मास, तो कॉपर का कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट, मैंने बताया था अगर कॉपर की फाइंड करनी है तो कॉपर का मास कितना होता है 63 पॉइंट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कॉपर की निकालनी है तो कितना होता है, कॉपर का मास कितना होता है 63.5 अपॉन, अच्छा कॉपर कितना करेगा डिस्चार्ज, कॉपर आयन प्लस 2 चार्ज, तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कॉपर के एटॉमिक मास में उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देना, इसका क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ध्यान रखो यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे बताओ, तो आपका अपॉन 2 इंटू 965 क्या होगा 00, अब इंटू आई, तो आई कितना है 1 एम, करंट कितना है, करंट दिया है 1.5 एम्पियर, और टाइम कितना है 10 मिनट्स, तो टाइम हम चलेंगे मिनट है, इसको बदलेंगे हम लोग सेकंड में, क्या बदलेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे सेकंड में, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, चलिए तो 63.5 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 96500, इसको आप नोट कीजिए। निकालिए डब्ल्यू, तो बताओ डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आएंगे 0.296 ग्राम, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.296 ग्राम आएगा, वेट आएगा, ठीक है, कॉपर का, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। तो
तो बच्चों ध्यान देंगे, और हम लोग ने इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और इस टाइप क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम्स में भी आते हैं। और बच्चों ध्यान देंगे, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में आए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडे का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई निरंतर जारी रखें, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।